Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और किस तरीके से की जाती है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम पूरे सिस्टम को बना चुके हैं, पूरे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर चुके हैं और उसके बाद हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? यूजर के लिए, कि जो भी यूजर ने हमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशंस दिए थे, यूजर ने जो अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताई थी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका जो मेन पर्पस होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को करने का, वो सीधे सीधे यही होता है कि सबसे पहले हम चेक करें कि यूजर ने जो चीजें हमें बताई थी, जो रिक्वायरमेंट अपनी दी थी, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि हम बाद में एंड यूजर को अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर सके। अगर हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है अगर बिल्कुल एग्जैक्टली यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, सारे रिक्वायरमेंट्स यूजर के फुलफिल हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, और जो बिजनेस है उसमें भी उसके भी गोल्स अगर अचीव हो रहे हैं, बिजनेस गोल्स क्या है वो अभी आगे मैं आपको बताती हूँ, अगर वो सब अचीव हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, रेडी है एंड यूजर को डिलीवर करने के लिए। तो एंड यूजर को डिलीवर करते टाइम या करने से पहले जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम उसको बोल रहे हैं। तो लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो लास्ट लेवल पर आती है, उससे पहले यूनिट इंटीग्रेशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाकर हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे टाइप्स हैं या बहुत सारे फॉर्म्स हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को। जैसे हमने इंटीग्रेशन में भी 4 टाइप्स पढ़े थे, इसी तरीके से एक्सेप्टेंस के भी अलग अलग तरीके हैं। तो क्या क्या है वो? सबसे पहले है हमारे पास यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर है बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर है अल्फा और फिर है बीटा। तो ये सारे, ये जितने भी फॉर्म्स हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर ही आते हैं। लेकिन इनको करने का जो पर्पस है, इनको जो मोटिव, जो इनके रिजल्ट्स हैं, वो सबको अलग अलग रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अगर हमारा पर्पस कुछ और है तो हमें कोई और फॉर्म लेना पड़ेगा इनमें से, अगर हमारा पर्पस कुछ और है तो हमें दूसरा फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो हर वे का, हर फॉर्म का अपना एक मोटिव है कि क्यों हम इस अप्रोच को फॉलो करें। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कब यूज किया जाता है? फॉर डिटरमाइन द प्रोडक्ट इज वर्किंग फॉर द यूजर करेक्टली। जो यूजर है क्या उसके लिए बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस टेस्टिंग अप्रोच की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो सही तरीके से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसको हम एंड यूजर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को ऐसे शॉर्ट में हम बैट भी बोल सकते हैं। अगर आपको कैप्स में कहीं पे बीएटी लिखा मिलता है, इट मींस दिस इज बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम तब कर रहे हैं जब हमें बिजनेस के गोल्स और प्रॉफिट्स को चेक करना है। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, सॉफ्टवेयर को बनाने का फायदा तभी है जब हमारे उससे बिजनेस गोल्स जो है वो अचीव हो पा रहे हैं, बिजनेस पर्पस जो है वो अचीव हो पा रहे हैं, तभी हमें उसको, प्रोडक्ट को बनाने का फायदा है। सपोज करो कि आईसीआई बैंक है, कोई भी एक बैंक है, आईसीआई क्या, कोई भी एक बैंक है, और उसने अपना एक एप्लीकेशन बनवाया, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर अपना बनवाया और उसने ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर कर लिया, उसको दे दिया अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब उसको एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है जिसको वो पब्लिक डोमेन में उतार सके, कि जो बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जिन्होंने बैंक में अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जो बैंक के साथ डील कर रहे हैं, वो लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये कस्टमर हुआ जिसने अपने रिक्वायरमेंट्स क्या करे, सॉफ्टवेयर कंपनी को बताए। लेकिन जो एंड यूजर्स हैं, जो एट लास्ट इसको यूज करने वाले हैं, वो क्या है यहाँ पे? पब्लिक है ना, कॉमन पीपल जो इसको यूज करेंगे। तो जब हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया तो हमने सारी चीजें देखी, हमने ये भी देखा कि जो कस्टमर ने हमें सारी रिक्वायरमेंट बताई वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो एंड यूजर इसको यूज करेगा तो उसके हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जब बैंक ने हमसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है तो उसका जो पर्पस है बनवाने के पीछे, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो बट ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ उसे बेनिफिट होने वाला होगा उसको यूज करने से, इसलिए वो बनवा रहा है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाकर दे रहे हैं उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स जो है वो अचीव होने चाहिए। ठीक है, वो इस तरीके से हम उसको बना करके दें कि वो मार्केट में जब उतरे प्रोडक्ट, जब बैंक ये प्रोडक्ट मार्केट में अपना उतारे तो जो टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस हैं आजकल मार्केट में, लाइक डे बाय डे प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है वो रातों रात बदल जाती है, तो वो उन चैलेंजेस को फेस कर पाए। ठीक है, कोई नहीं जानता कि अगर किसी बैंक का कोई एप्लीकेशन है तो हम लोग को ये मतलब नहीं है कि वो किसने डेवलप किया है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि ये इस बैंक का एप्लीकेशन है। अगर सही काम नहीं करेगा तो हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस बैंक का एप्लीकेशन सही नहीं चलता, बहुत ही बेकार है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बना के देना है कि जो मार्केट के जो चैलेंजेस हैं हमारा प्रोडक्ट जो है उसको फेस कर पाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमें ऑर्डर दिया है बनाने के लिए उसके जो बिजनेस गोल्स हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो सब अचीव हो पाए। तो ये काम हमारा चेक करने का भी है, तो इसको हम बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है अल्फा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी दो तरीके की टेस्टिंग पढ़ोगे, एक मैं आपको अल्फा बता रही हूँ और एक दूसरा भी मैं बीटा बताऊंगी। अल्फा बीटा टेस्टिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनसे रिलेटेड आपको सेमेस्टर्स में तो मिलेगा ही, साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठोगे तो वहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड जरूर से मिलेगा। तो अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अल्फा टेस्टिंग जब हमारा पूरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है तब क्या होता है, एक टेस्टिंग टीम बनाई जाती है। टेस्टिंग टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टेस्टिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है कि अब तुम इस प्रोडक्ट को टेस्ट करो, हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। डेवलपमेंट टीम बोलती है हमारी तरफ से कंप्लीट है, अब आप इसको अपने एंड पे टेस्ट करो और जो भी इश्यूज होंगे उनको हम फिक्स कर देंगे। तो एक टीम बनाई जाती है टेस्टर्स की, और वो टेस्टर्स जो हैं टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उस टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग कहते हैं और उन टेस्टर्स को अल्फा टेस्टर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो विद इन दी कंपनी, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया है उसी कंपनी के अंदर हो रही है। और बीटा टेस्टिंग क्या होता है, बीटा टेस्टिंग होती है कि जब कंपनी की तरफ से अप्रूव हो चुका है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से बन गया है, हमने एंड यूजर को दे दिया है, तब वहां पर जो टेस्टिंग की जाती है वो बीटा टेस्टिंग कहलाती है। इसको रियल एंड यूजर्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और वो जो उनको हम क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टर्स बोलते हैं। फिर वो लोग यूज करते हैं कुछ दिन उस प्रोडक्ट को, उसके बाद वो अपने फीडबैक देते हैं कि उनको यूज करने में कहाँ पर प्रॉब्लम आई, क्या इश्यूज आए। उन फीडबैक के बेसिस पे अगर कोई भी किसी भी तरीके की वहां पर कोई एरर, कोई फॉल्ट आता है तो उसको फिर सही किया जाता है। तो इस तरीके से जो है अल्फा और बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। अल्फा टेस्टिंग जो है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलपमेंट कंपनी है वहीं पे की जाएगी, और बीटा टेस्टिंग जो है वो यूजर्स के एंड पर की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा बीटा, तो इस तरीके से हमने चार तरीके के टेस्टिंग पढ़े। फर्स्ट हमने जो है इसमें हमने जो फर्स्ट पढ़ा दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस, फिर बिजनेस एक्सेप्टेंस, फिर अल्फा और फिर बीटा। तो अल्फा बीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछा जाता है इन एग्जाम में। कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि क्या क्या चीजें जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले तो करेक्टनेस होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा, डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्कैटर्ड मैनर में कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पर, डेटा कन्वर्जन, कोई भी फॉर्मेट अगर पर्टिकुलर हमें चाहिए किसी भी आउटपुट में तो वो हमें मिलना चाहिए, यूजेबिलिटी, जो यूज के लिए हमने बनाया है वो होना चाहिए, परफॉर्मेंस, कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा आउटपुट हमको मिलना चाहिए, टाइमलीनेस, आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कोई भी डेटा अगर है तो इस तरह ना हो कि वो लीक हो रहा है कहीं पर, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहनी चाहिए, इंस्टॉलेबिलिटी एंड अपग्रेडेबिलिटी, अगर उसको अपग्रेड करना चाहें तो वो भी वो पॉसिबल हो, स्केलेबिलिटी, अगर उसको 2 यूजर कर रहे हैं यूज तो भी वो काम करे, 200 कर रहे हैं तो भी उसको काम करे, डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, जो भी चीज जो भी सॉफ्टवेयर बनाए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हम पहले ऑलरेडी बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फोकस किए जाते हैं जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने के यूजेस क्या है, क्या फायदे हैं। एक तो ये क्या करता है कि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं एट लास्ट हमको वो मिल जाते हैं और उनको हम फिक्स
कर लेते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी अच्छे से डेवलप किया गया है। दूसरा ये भी चेक हो जाता है कि जो कस्टमर की एक्चुअली में नीड है क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। दूसरी तरफ जब हम बीटा टेस्टिंग में यूजर्स की तरफ से फीडबैक लेते हैं तो वो एक रियल फीडबैक होता है, तो उनके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों ही चीजों को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड मिनिमाइज और एलिमिनेट द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन। और इस तरीके से जब हमें सारी चीजों का फीडबैक मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन टीम किस तरीके से काम कर रही है, कितने एरर्स उसमें फाइंड हुए बाद में एंड यूजर पे जाके, उस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कम से कम मिस्टेक्स जो है हमको प्रोडक्ट्स में फाइंड हो। तो इस तरीके से जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।